वेलकम इन गाइडेंस बाय चंद्रा। एक बार सभी विद्यार्थियों का फिर मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि एनसीवेब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन यानी कि 2024 और 25 में जो दाखिले होंगे एनसीवेब के अंदर, वो उनके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या की पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ मैं यह बताना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट जो अप्लाई करता है यानी कि कैंडिडेट, अगर उसको जानकारी नहीं होती है या फिर वह गलती से गलत स्टेप ले लेता है, तो वह या तो अपने मन पसंदीदा जो कॉलेज हैं उनमें एडमिशन नहीं ले पाता है या फिर किसी गलतियों की वजह से उसका एक साल पूरा ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ अगर इन सारी चीज़ों को आप यहाँ देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूँ वो सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि आपको 2024 और 25 के लिए एनसीबी में एडमिशन के लिए क्या करना है और किस तरह की तैयारी करनी है। लेकिन इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो ये होगा कि एडमिशन फॉर्म कैसे भरें और उसमें किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है और सावधानियां रखनी है ताकि आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में होए। तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें एडमिशन किसका हो सकता है एनसी वेब के अंदर। तो जैसे कि एनसी वेब यानी कि नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड है, ये केवल महिला सशक्तिकरण और उनके शिक्षा के लिए काम करता है। तो यहाँ पर केवल गर्ल्स यानी कि फीमेल ही एडमिशन ले सकती हैं। और दूसरा क्राइटेरिया जो महत्वपूर्ण होने वाला है वो ये है कि वो एनसीटी ऑफ दिल्ली की रहने वाली हों और उनका जो रेजिडेंशियल प्रूफ उसमें निम्न दस्तावेज वो लगा सकती हैं और ये कैंडिडेट के नाम से होने चाहिए। अगर नहीं है तो अभी आपके पास समय है, आप ज़रूर इनको बनवा लें। इनमें ये क्या क्या रेजिडेंशियल प्रूफ हो सकते हैं, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। और ये सभी जैसे मैंने कहा कि कैंडिडेट के नाम से होने चाहिए और आपकी टेंथ और जो आपका ट्वेल्थ का मार्क्स जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट होगा उसमें जो नाम है वही आपके इन रेजिडेंशियल प्रूफ में होने चाहिए। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 12वीं यानी कि 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटरमीडिएट आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास किया होना चाहिए। आपके पास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो और उसकी मार्कशीट हो। अच्छा, दूसरा एक यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा कि एन सी वेब के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जब एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार भी एडमिशन होते हैं। जनरल कैटेगरी में होते हैं, एस सी एस टी में होते हैं, ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस और पी डब्ल्यू डी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी जो अभी लिंक मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, तो वहाँ आप जो उनकी बुकलेट है यानी कि जो बुलेटिन निकलेगा एनसीबीआई की तरफ से उनको ज़रूर पढ़ लें। उसके अंदर एस सी एस टी का फॉर्मेट बना होता है और कहाँ से वो बना होना चाहिए उसमें पूरी डिटेल होती है। अच्छा, ओबीसी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर जो सेंट्रल लिस्ट में है ये थोड़ा सा, और ईडब्ल्यूएस वाले ज़रूर यहाँ ध्यान दें क्योंकि उनके पास समय है, वो अपना सर्टिफिकेट तो बनवा लेते हैं लेकिन उस सर्टिफिकेट को हर साल रिन्यू करना होता है। ये जानकारी बहुत कम लोगों को होती है और जब एडमिशन के टाइम पर वो सही सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो उनको इन कैटेगरीज का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो प्लीज़ आप ध्यान दें कि जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए और जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है उसका होना चाहिए। जो उनको इशू हुआ हो यानी कि उन्होंने रिन्यू भी करा सकते हैं, नया भी बना सकते हैं, वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। तो प्लीज़ अगर जिन लोगों के पास पुराना सर्टिफिकेट है वो उसको जा कर के रिन्यू कराए ताकि उनको एडमिशन के वक्त किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ईडब्ल्यूएस के अंदर जैसा आप जानते हैं
कि ये इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती, इनके लिए भी बिल्कुल वही क्राइटेरिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में का बना हुआ होना चाहिए, और वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का हो। ठीक है, तो अगर ये आपके पास नहीं होगा तो समझिए कि आपको इस कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और ये आप जो बनाएंगे इसके लिए ज़रूर आप जो बुलेटिन है, एडमिशन बुलेटिन, उसको ज़रूर पढ़ लें, कि वो रिकग्नाइज ही बना हुआ हो, और उसका तभी आपको बेनिफिट मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट, अब बात आती है कि आपको करना क्या है। ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए थे, अब आपको करना क्या है कि जिसकी वजह से आपको नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड यानी कि एनसी वेब में आपको एडमिशन मिले, और अच्छे कॉलेज 26 कॉलेज हैं, उनमें आपके नियर बाय जो कॉलेज है, जो रेपुटेटेड कॉलेज हैं, उनमें आपको एडमिशन मिले। तो पिछले साल अगर 2023-24 की मैं बात करूं, जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो वो आपका 14 जून 2023 से स्टार्ट हो गया था। अच्छा, रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 अगस्त तक चला था, लेकिन ये बढ़ाया गया था। ठीक है ना, यहाँ आप ध्यान दीजिए, बढ़ाया गया है डेट, ये इससे पहले कम थी। तो आपको यहाँ यह सजेशन दिया जाता है, तो प्लीज़ आप जब भी स्टार्ट डेट हो, उसके तुरंत आप बात आप भर लें, स्टार्ट करें आप एडमिशन फॉर्म को भरना, क्योंकि उसके बाद में फिर एक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ जब ये निकलेगा, लेकिन ज़रूरी दस्तावेज आपने तब तक तैयार कर लेने हैं। ओके, ठीक है, अब आप चेक कैसे कहाँ करेंगे कि आपको एडमिशन लेना है। देखिए, यहाँ मैं लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और चाहें तो ये लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, जहां आप क्लिक करके सीधे आप एडमिशन के एनसी वेब के एडमिशन के पोर्टल पे जा सकते हैं, और वहाँ आप, मैंने जैसे आपको कहा कि इन्फॉर्मेशन है उनको आपको पढ़नी है, और बाकी जानकारियाँ मैं आपको एडमिशन फॉर्म के बारे में अपनी दूसरी वीडियो में देने वाला हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट आपसे थैंक यू कहने का टाइम आ गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी जानकारियाँ मेरी तरफ से मिल पाई हैं उनको आपने ठीक से समझा होगा। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर आप क्लिक करें, उसको ज़रूर पुश करें उसके बटन को, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही मिल जाए। ओके, इसके अलावा आप क्या करें, आप कमेंट्स ज़रूर मुझे लिखें। बहुत सारी बातें वीडियो बनाने में रह जाती हैं, हो सकता है कि कुछ बातें आपके नॉलेज में हों और मैं ना बता पाया हूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करें, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं रिप्लाई करूं। ओके, ठीक है, आप इसको शेयर भी करें। देखिए, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है, अगर उनको करेक्ट जानकारी मिल पाएगी तो वह ठीक कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अब शिक्षा जो है वो सबका अधिकार है, जानकारी के अभाव में हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, ठीक है, और इसको लाइक ज़रूर करें, और साथ में आप इसको शेयर भी ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।